नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल टेलर के साथ। खोजी पीठ त्रिवेणी धाम जो कि एक संतों की ऐसी नगरी है जहां पर आस्था देखते ही बनती है और कई वर्षों से ये खोजी पीठ त्रिवेणी धाम जो है अपनी आस्था के लिए पूरे विश्व में चर्चित है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वंदन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दें एक बार ठाकुर जी महाराज की। उसके बाद यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व कितनी धूमधाम से मनाया जाता है वही हम आपको दिखाएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती है। पूर्व संध्या पर यहाँ आयोजन होते हैं। पूर्व संध्या पर एक दुल्हन की जैसे सजाया जाता है त्रिवेणी धाम को और भजन कीर्तन होते हैं और उसके बाद श्रद्धालु जो है यहाँ बड़ी आस्था के साथ पहुँचते हैं। और ये वो धाम है, ये वो स्थान है जिसे संतों ने अपनी पूजा पाठ से, अपने ज्ञान से, अपने कीर्तन से इसको सींचा है और इसकी प्रसिद्धि जो है वो पूरे विश्व में फैली है। ये तस्वीरें उस धाम की हैं जिसकी आस्था आसपास ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ में फैली हुई है। और इसकी आस्था का प्रतीक हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्यों इतने लोग आते हैं, इसका इतिहास क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा दें कि ठाकुर जी के मंदिर में इस समय जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो श्रद्धालु उमड़ रहे हैं उनकी भीड़ आप देख लीजिए और यहाँ हजारों लाखों में लोग पहुँचते हैं। और ये देखिए गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो बड़ी ही धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, बड़ी आस्था के साथ यहाँ मनाया जाता है। त्रिवेणी धाम जो एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वर्षों से यहाँ की जो आस्था है वो लोगों के बीच बनी हुई है। और इस धाम को संतों ने अपनी वाणी से, अपने वचनों से, अपने कर्म से और अपने ज्ञान से पूजा है, सींचा है। उसी का प्रतीक ये है कि यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो विशेष रूप से विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और गुरु पूर्णिमा के अलावा अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ जो वार्षिक मेला लगता है वो भी यह बड़ा ही धूमधाम है। यहाँ जानकारी जुटाते हैं यहाँ के जो पुजारी है उनसे। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्रद्धालु के क्या भाव है? यहाँ गुरु को भगवान के रूप में माना जाता है और त्रिवेणी धाम अपने आप में एक भगवान का स्थान है जहाँ हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है और सब प्रेम से यहाँ प्रसादी पाके आराम से अपने घर तक पहुँचते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो विशेष रूप से यहाँ अंकित किया जाता है। इसकी तैयारियां किस तरह से, किस लेवल पे रखती हैं? यहाँ देवाचार्य नारायण दास जी महाराज की असीम कृपा से यहाँ सप्त भक्त, आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ मिलकर और सब तैयारी करते हैं और सभी भक्त अपनी आप में ही एक तरह से तैयारी करके आते हैं और शांतिपूर्वक भगवान के गुरुदेव के दर्शन करते हैं, उनकी चरण पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पूरे दिन ही इस तरह से जन सैलाब यहाँ भक्तों का उमड़ता है या फिर पूरे दिन यहाँ सुबह से 4 बजे से ही जो है भक्तों का जो है सैलाब उमड़ता है। आराम से भक्तों जो है भगवान की पूजा करते हैं, गुरुदेव की, और प्रसादी पाते हैं आराम से। भक्तों की इस भावनाओं को देखकर आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहता हूँ यहाँ भगवान निवास करते हैं। तो देखिए बताया गया जैसा कि गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो विशेष रूप से होता है। सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहेगा क्योंकि ये वो धाम है, ये वो स्थान है जिसे संतों ने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपने वचनों से, अपने तपों से पूजा है। नारायण दास जी महाराज जो हैं, उससे पहले गंगादास जी महाराज थे और अब श्री रिचपाल दास जी महाराज यहाँ पर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बार मैं कहूँगा मेरे साथी से कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं, वो जुनून दिखाएं, वो भाव दिखाएं जो इस समय भक्तों का उमड़ रहा है त्रिवेणी धाम के प्रति। ये वो धाम है जिसकी आस्था दूर दूर तक फैली हुई है और विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पूर्व संध्या पर यहाँ आयोजन किया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ के जो सेवक हैं वो बड़ी ही इम्तिहान से भक्तों की सेवा करते हैं। आगे और तस्वीरें हम दिखाएंगे, यहाँ श्रद्धालु से भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए अधिक चर्चा करते हैं छुट्टन सैनी जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अपने समाज के लिए। उनसे जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर त्रिवेणी धाम क्या विशेष स्थान रखता है। तो सर, गुरु पूर्णिमा पर त्रिवेणी धाम की क्या भूमिका रहती है? पूरे राजस्थान में नहीं बोल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस त्रिवेणी धाम का अलग ही महत्व है। यहाँ संत शिरोमणि नारायण दास जी महाराज जिन्होंने अपने कर कमलों से ऐसे कॉलेज, यहाँ तक कि पूरे विश्व की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी वो राजस्थान के अंदर जयपुर की राजधानी में है, आदरणीय पूजनीय महाराज श्री नारायण दास जी के कर कमलों के द्वारा हुई है। महाराज नारायण दास जी जिसके ऊपर हाथ आशीर्वाद रख देते थे
निश्चय रूप से उसका बेड़ा पार होता था। और मैं तो ये कहूँगा कि त्रिवेणी धाम के अंदर ऐसे संत की भूमि, ऐसे तपस्वी की भूमि है। यहाँ गंगादास जी महाराज हुए, यहाँ कानड़दास जी महाराज हुए, यहाँ वजनदास जी महाराज हुए, यहाँ राम ऋषपाल दास जी महाराज। और राम ऋषपाल दास जी महाराज एक ऐसे संत है जिन्होंने एक किसान कुल के अंदर जन्म लेकर और संपूर्ण किसान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को यानी कि अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने आशीर्वाद के बलबूते पर उनका बेड़ा पार, उनका उद्धार कर रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर्व विशेष आयोजनों में से एक है यहाँ त्रिवेणी धाम में। पूरे राजस्थान के अंदर आज गुरु पूर्णिमा का त्रिवेणी धाम में अलग ही महत्व है। यहाँ लाखों की संख्या के अंदर भक्तजन आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 15 या 20 तो भट्टियाँ यहाँ लग रही है और करीब 40 हलवाई यहाँ लग रहे हैं। और यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या के अंदर आपने देखा होगा कि पूरा त्रिवेणी धाम एक भगवामय है, एक हिंदुत्व की लहर है, एक ऐसा संत है कि यह नगरी है कि हर आदमी यहाँ पर आ जाए अपने आप को पॉजिटिविटी महसूस करता है। शुक्रिया सर, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो जाना हमने इनसे भी जिन्होंने बताया है कि ये धाम संतों का धाम है, उन संतों का धाम है जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपने भजनों से, अपने मन से, वचन से, कर्म से इसे तपस्या करके तपोभूमि बनाया है। तो ऐसी ही नगरी, हिंदुस्तान की नगरी त्रिवेणी धाम, जहां इस गुरु पूर्णिमा पावन अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़ रहे हैं।